हेलो एवरीवन। सो आज जैसे कि तुमने थंबनेल में से देख ही लिया होगा, इट्स अ स्टोरी टाइम वीडियो और मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ ब्लैक मैजिक के बारे में। कैसे कैसे लियम के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया। उसके एक बहुत करीबी दोस्त है। सो नाउ लियम कौन है? वो एक मेरा रिलेटिव है और उसके साथ ये सब हुआ था। सो आई एम गोना टेल यू हाउ ऑल दिस थिंग हैपेंड और कैसे हम में से किसी को भी इस चीज से विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उस पे ब्लैक मैजिक हुआ या ऐसा कोई चीज होती भी है। सो वी लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। ठीक है, मैं तुमको बाद में थोड़ा बहुत बताती रहूंगी बीच बीच में कि कैसे क्या था, कौन किसके बिलीव क्या थे, वो मैं बीच में बताती रहूंगी। एंड इफ यू थिंक कि ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे मेरी तरह मैं भी नहीं मानती थी कि ब्लैक मैजिक और ऐसा कुछ होता है, सो आफ्टर यू वॉच एंटायर वीडियो डू कमेंट इन टेल मी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर ये ब्लैक मैजिक नहीं था तो क्या था? लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लियन कॉलेज में है और वो बहुत ज्यादा पढ़ाकू बच्चा है। मतलब उसे अपनी फैमिली को अपने फाइनेंशियल कंडीशन से बाहर निकालना था। जो भी वो लोग फेस कर रहे थे वहां से उसे बाहर निकालना था। सो ही इज वेरी मच अवेयर ऑफ दैट हाउ मच ही हैज टू स्टडी। मैं इंग्लिश में क्यों चली गई हूँ मुझे भी नहीं पता, बट हम हिंदी पे वापस आते हैं। सो अभी वो इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा पढ़ाकू, मतलब पढ़ने में इतना इंटरेस्टेड था कि उसके जो फ्रेंड्स ग्रुप है वो भी पढ़ने वाले बच्चे ही थे। 10-15 जन का पूरा ग्रुप था उनका। बॉयज ऑब्वियसली हैव अ लॉट मोर फ्रेंड्स। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि लियम उन्हीं लोगों से दोस्ती करेगा जिनके गोल्स फेमिलियर है लियम से। सो जितने भी अभी 10-15 लोग हैं उन सबके गोल्स भी लियम की तरह ही है कि उन्हें भी अपनी फैमिली को इकोनॉमिक कंडीशंस पे और आगे लाना है, और किसी किसी के उन्हें पढ़ाई करना है या कुछ आगे बड़े होकर कुछ बनना है। ऐसे बिल्कुल भी अल्कोहलिक और बहुत सारे दोस्त उनके नहीं थे। सो नाउ ही ट्रस्टेड हिज ग्रुप अ लॉट। हर अच्छा इंसान के साथ यही होता है, वो दूसरे लोग पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे। लियम ने भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था अपने सारे दोस्तों पे। सो एट दिस पॉइंट लियम का एक स्पेसिफिक दोस्त था, मैक्स। मैक्स और लियम एक बेस्ट फ्रेंड के टाइप के थे। मतलब जहां जहां लियम जाएगा वहां वहां मैक्स जाएगा, और सबको उनकी दोस्ती पसंद भी आती थी। मतलब टीचर्स भी अगर एक एब्सेंट होता था तो दूसरे को बोलते थे कि भाई ये क्यों नहीं आया है, टाइप ऑफ दोस्ती। दोनों एक दूसरे के घर आते जाते भी थे। सो देयर फैमिली ऑल्सो न्यू ईच अदर अ लॉट। बट किसी को भी नहीं पता था कि मैक्स आगे क्या करने वाला है। सो लियम जो है वो एक चॉल में रहता था। उसका लिविंग रूम, किचन और किचन के सामने ही बेडरूम था। सो मैक्स लियम के घर में पहले भी बहुत बार आ चुका था। अभी लियम जो है वो आज घर पे जल्दी जाने वाला था और ये चीज वो मैक्स को बताता है कि आज मेरा सिर दुख रहा है एंड आई हैव टू गो अर्ली, तो मैं क्लास छोड़ते जल्दी जा रहा हूँ। मैक्स ने उसको क्या बोला कि मैं भी तेरे साथ आता हूँ और यहाँ पे तो कुछ पढ़ाई हो नहीं रही है, मैं तेरे घर पे बैठ के पढ़ाई कर लूंगा और फिर जब इसका टाइम खत्म हो जाएगा मैं उस टाइम पे अपने घर चले जाऊंगा। एंड लियम वाज ओके विद इट कि हाँ भाई तू आ जा, तू क्यों पूछ रहा है, तू मेरे घर पे आ जा सकता है। सो ऐसा हुआ और लियम आ गया अपने मैक्स के साथ अपने घर पे। अभी लियम की मम्मी जो है वो बहुत ज्यादा वेलकमिंग है और जैसे इंडियन होते हैं तो उसने लियम के सामने मैक्स के लिए बहुत ज्यादा नाश्ता और चाय वो सब बनाने लगी। तो वो मोस्टली किचन में ही थी इस पूरे इंसिडेंट के दौरान। पूरे 1 घंटे के दौरान जब लियम घर में था तो या तो उसकी मम्मी किचन में कुछ काम कर रही है या तो वो कपड़े सुखा रही है टेरेस पे जाके, ऐसा ही कुछ कर रही है। एंड शी वॉज नॉट एट ऑल पेइंग अटेंशन टू वर्क मैक्स इज डूइंग, क्योंकि जैसे मैंने बोला वो पहले भी उनके घर पे आ जा रहा था तो दे ट्रस्टेड हिम अलॉट। नाउ लियम को एक स्पेसिफिक काम करने नीचे जाना था। अब वो स्पेसिफिक काम क्या था वो मैं नहीं बता सकती, बट वो नीचे गया था 15 मिनट के लिए। मैक्स वो गया होगा, उसकी मम्मी जो है वो भी घर पे नहीं थी एट दिस पॉइंट, और मैक्स घर पे अकेला था फॉर जस्ट 15 मिनट्स। तो अभी जब लियम ऊपर आता है तो वो दिखता है कि मैक्स लिविंग रूम में नहीं है। सो ही आस्क कि मैक्स कहाँ गया। वो चिल्ला के बोलता है कि मैक्स किधर है तू। और मैक्स वॉशरूम से बाहर आता है। He's like, मैं वॉशरूम करने चला गया था। तो लियम इज लाइक हाँ फ्रेंड दरवाजा खुला रखे मत जाओ। एंड ही इज लाइक कि तू नीचे गया था मुझे लगा तू ऊपर आएगा इसलिए मैं दरवाजा खुला रखा। उनकी 2 मिनट दरवाजे पे आर्ग्यूमेंट होती है और उसके बाद मैक्स बोलता है अभी मुझे घर पे जाना होगा, टाइम हो गया है। बल्कि जब टाइम नहीं हुआ था, इट वॉज 15 मिनट्स स्टिल रिमेनिंग टू कॉलेज टू एंड। तो बोलता है अभी 15 मिनट है ना, टीवी देखते हैं और फिर चले जाना तू। तो लियम बोलता है कि रुक जा। लियम ऐसे मैक्स को कन्विंस करता है कि थोड़ी देर रुक जा, मेरी मम्मी आ जाएगी उसके बाद तू चले जाना। बट मैक्स इज लाइक नहीं 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 नहीं, मुझे जाना है। वो उसे फोर्स करता है कि मुझे जाना ही है और वो अपना फटाफट बैग पैक करके निकल ही जाता है। सो लियम फाइंड इट स्टिल ऑड कि मतलब जो 2-2 3-3 घंटे ऐसे उसके बैठा रहता था, अब आज वो बस 15 मिनट में ही चला गया। सो एवरीथिंग हैपेंस, लियम चले जाता है और बाकी सब चीजें हो जाती है। बट अब एट दिस पॉइंट मैक्स अपने घर पे पहुंच जाता है और वो पूरा टाइम बहुत ज्यादा एंशियस रहता है। बट
मैक्स ने लियम के घर पे क्या किया था वो सिर्फ वो ही जानता था अभी एट दिस पॉइंट। बट अभी लियम जो है वो पढ़ाई करने लगता है और वो अपने रूम में जाकर थोड़ा रेस्ट करता है, फिर से वो अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है। ही डज नॉट टेक इट एज सीरियसली एज दैट। नेक्स्ट दिन जब लियम कॉलेज आता है तो उसे पता चलता है कि मैक्स कॉलेज आया ही नहीं था। उस टाइम पे व्हाट्सएप या फोन इतने कॉमन नहीं थे कि सबके पास होकर बोल के टेक्स्ट कर दिया। सो ही फाइंड्स इट लिटिल ऑड कि मैक्स को हुआ क्या है। बट अभी जैसे तुम देखोगे आने वाली पूरी वीक मैक्स जो है वो लियम से थोड़ा डिस्टेंस में रहता है, और ये बात सबको पता चल जाती है पूरे ग्रुप में कि ये इतने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्यों हो गया है। लियम एट दिस पॉइंट इज टोटली कंफ्यूज कि ये मैक्स ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। उसके दिमाग में यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि व्हाट डिड चेंज, ऐसा क्या हो गया है। ये चीज पूरी हो गई। अभी लियम की तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब होने लगती है। थोड़ी थोड़ी इन द सेंस पहले उसे उल्टी होने लगती है, फिर उसे डायरिया होने लगता है और फिर उसे बुखार आने लगता है। सो अब एट दिस पॉइंट लियम की तबीयत खराब है, मतलब उसे 104 बुखार रात को आ रहा था, और ये सब कुछ रात को ही हो रहा है। सुबह वो थोड़ा डिजी फील करता है, बट देन इट्स नॉट एज बैड एज कि जितना रात को हुआ था। तो नो वन फाइंड दिस कनेक्शन की हो क्या रहा है। विलियम की मम्मी जो है वो बहुत ज्यादा समझदार है, और वो बिल्कुल भी नजर लगना या किसी की नजर लगे, किसी की बददुआ लगे, ऐसा कुछ वो बिलीव नहीं करते थे। उस टाइम पे भी नहीं करते थे। तो उन्होंने लियम को फटाक से उठाया और डॉक्टर के पास लेके गई। अभी एट दिस पॉइंट जब उन्हें वो डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर ने बोला कि शायद उसने कुछ खा लिया होगा और उसकी वजह से उसको फूड इन्फेक्शन है, ऐसा कुछ हो रहा है। और जिस तरह से उन्हें उसे बुखार की और फूड इन्फेक्शन की दवाई दे दी थी। सो लियम दवाई लेता है और अगले दिन फिर से कॉलेज चले जाता है। तो उसने एक दिन कॉलेज में छुट्टी ली थी लियम ने, नेक्स्ट दिन वो फिर से कॉलेज चले जाता है। और अभी वो देखता है कि मैक्स ने भी आज छुट्टी ली हुई है। सो वो मैक्स के बारे में अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या वो तुम लोग से भी थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है या क्या हुआ है। सो दे ऑल्सो सेज कि हाँ भाई मैक्स थोड़ा सा डिस्टेंस बिहेव कर रहा है। एंड दे ऑल डिसाइड कि वो लोग मैक्स से पूछेंगे कि हुआ क्या है, एक्चुअली उसे किसी बात का बुरा लगा है या कुछ क्या हुआ है। सो दे डिसाइड कि ऐसा वो लोग करेंगे। अभी लियम और मैक्स दोनों जो है वो 15-15 मिनट की दूरी पे ही रहते थे। मतलब लियम का बिल्डिंग यहाँ पे है और मैक्स का बिल्डिंग थोड़ा सा उसके आजू बाजू ही कहीं है। एट दिस पॉइंट मैक्स जो है वो लियम के घर पे फिर से जाता है, और लियम इज वेरी सरप्राइज कि भाई मैक्स ही सरप्राइज बट ये हैप्पी कि चलो उसका दोस्त एक्चुअली आके उसको कुछ बोल रहा है। बट मैक्स आया था लियम की तबीयत पता करने के लिए। लियम इज वेरी शॉक्ड कि भाई इसे कैसे पता चला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि एज आई सेड व्हाट्सएप फेसबुक ऐसा कुछ था नहीं। तो हु सेड इट, और ये कॉलेज भी नहीं आ रहा था। तो मैक्स ने बोलता है कि उसकी मम्मी को पता चला। लियम की मम्मी ने मैक्स की मम्मी को सब्जी मार्केट में ये बताया, और ऐसे मैक्स को पता चला, ऐसे मैक्स उससे ये पूछने आया। तो मैक्स उसे बहुत ब्रीफली पूछता है कि तेरी तबीयत कैसी है, तुझे क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, तुझे क्या क्या हो रहा है। एंड लियम उसे सब बता देता है, उसके साथ कॉलेज के नोट्स भी शेयर करता है, और जैसे वो लोग पहले थे वैसे वो लोग हो जाते हैं। सो एट दिस टाइम अभी भी किसी को शक नहीं हो रहा कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। अभी डॉक्टर के पास वो लोग फिर से गए क्योंकि रात को लियम की तबीयत फिर से खराब हो गई थी। तो लियम की मम्मी से डॉक्टर को बोलती है कि आप मुझे बताओ मेरे बेटे को हुआ क्या है, क्योंकि अभी दवाई का डोज खत्म हो गया है। अभी उन्होंने सारे घर के जितने भी नुस्खे थे वो अपना लिए हैं, एंड वी वांट रिजल्ट कि भाई इसको हुआ क्या है, पेट खराब हो गया है तो दवाई लेने से ठीक हो सकता था, देसी दवाई भी की, उन्होंने सब कुछ किया, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम। और डॉक्टर ने बोलता कि हमें रिपोर्ट निकालनी थी। अब उस टाइम पे रिपोर्ट निकालना वाज नॉट वेरी कॉमन। तो उन्होंने बोला कि आप गद्दे बद्दे टाइप की रिपोर्ट निकालो और रिपोर्ट आएगी 3 दिन बाद। सो अभी इस 3 दिन में लियम की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी थी। अब वो कॉलेज भी नहीं जा रहा था बिकॉज ऑफ वीकनेस, और वो जितना हो सके उतना डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया था कि आप घर का दाल खिचड़ी या वो सब ही खाओ, जितना कुछ अपने पेट पे ज्यादा मत। डॉक्टर के हिसाब से उसका पेट खराब, मतलब वैसे कुछ सिम्टम्स थे, बट ओवरऑल ही उसके ऊपर वीकनेस आ रही थी। उसके लुक्स थोड़े से खराब हो गए थे। लुक्स खराब होना इन द सेंस कि लियम को कभी भी पिंपल्स और रैशेस, पूरे बॉडी पे रैशेस होना, पिंपल्स आना। चिकन पॉक्स नहीं था, डॉक्टर ने पहले उसे चिकन पॉक्स डिक्लेयर किया था, बट उसके बाद उन्होंने भी बोला कि नहीं है चिकन पॉक्स। सो एट दिस पॉइंट कोई भी अपना दिमाग खराब कर देगा, क्योंकि उसके बेटे को पता नहीं पहले तो क्या हो रहा है, कितना बीमार रह रहा है। ही इज नॉट इवन हिमसेल्फ। मतलब मेरा पेट खराब है तो दिमाग तो खराब नहीं होगा ना, मैं अपनी मम्मी से बदतमीजी तो नहीं करूंगी क्योंकि मेरा पेट खराब है। एट दिस पॉइंट लियम की मम्मी को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो अब एंट्री होती है इंडियन आंटीज की। उन्हें पता चल रहा होता है कि लियम के घर में क्या चल रहा है, प्लस उसकी मम्मी कैसे टेंस है और क्या हो रहा है। तो वो एक बाजू वाली आंटी आती है जो उनकी फ्रेंड भी थी, सो इट्स अंडरस्टूड। तो लियम की मम्मी से एंटरटेन कर भी लेती है कि, तो वो उसके दिमाग में शक डालती है कि आपके बेटे पे शायद किसी की नजर लगी होगी, आपका बेटा एक तो है इतना अच्छा,
इतना सुंदर है, इतना गोरा है, प्लस वो कॉलेज में भी इतने अच्छे मार्क्स लाता है, तो कुछ ना कुछ तो इस पे हुआ होगा। अभी लियम की मम्मी, जिसे मैंने पहले बोला था, वो ऐसे कुछ बातें विश्वास नहीं करती थी, और उसने बोला हाँ करके उससे निकाल दिया कि हाँ बहन थैंक यू, और तुम अभी अपना काम करो। अभी लियम की मम्मी, बट शी वॉज वेरी रिलीजियस। अभी रिलीजियस होने में और अंधभक्त होने में एक डिफरेंस होता है। वो जिस बाबा को मानती थी, अब मैं यहाँ पे जिस बाबा की बात कर रही हूँ, मैं उनसे खुद भी मिली हुई हूँ, तो वो एक प्रेमानंद जी महाराज कैसे है कि वो लोगों का भलाई करने में विश्वास करते हैं, ना कि उनसे पैसे हटने में या अपनी वाहवाही करवाने में। सो ही वॉज दैट टाइप ऑफ महाराज, नॉट अनदर टाइप ऑफ महाराज जो सोशल मीडिया पे फेमस हो रहे हैं, ऑल दोस टाइप, वैसे नहीं थे वो। तो उन्होंने उनको बोला, वो महाराज के पास गई, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि मैंने डॉक्टर को दिखाया, ये भी हो गया, पर ये हो ही नहीं रहा है, अभी वो ठीक ही नहीं हो रहा, उसके एग्जाम भी आ रही है। सो दिस पॉइंट पे उस बाबा ने उन्हें बोला, बहन मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं सिर्फ भगवान को प्रे कर सकता हूँ, मैं उन्हें, तुम्हें उनको कैसे प्रे करना है, मैं तुम्हें उसकी रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं इसमें नॉलेजेबल नहीं हूँ, मैं इस बात पे मुझे कुछ पता नहीं है। सो ही टेल्स, बाबा टेल्स हिम कि तुम बेटे के साथ बैठ के पाठ करो, उसके आजू बाजू में बैठ के पाठ करना स्टार्ट कर दो। सो अब मैं तुमको कोई भूतिया कहानी नहीं बता रही हूँ कि पाठ करना है तो उसमें भूत आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब वो उनकी मम्मी पाठ कर रही थी उनके साथ में बैठ के, तो वो थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहे थे, थोड़ा सा अजीब बिहेव मतलब वो बार बार करवटें बदल रहे थे, वेरी माइल्ड सिम्टम्स, ऐसा कुछ भयानक नहीं कर रहे थे, वेरी माइल्ड। एंड एट दिस पॉइंट शी इज लाइक कि एक बार दिखा देते हैं ना, मतलब एक बार सोच रहे थे कि नजर लगी होगी, इतना सब कुछ किया है तो एक बार वो भी कर लेते हैं। सो शी गोज टू दैट नेबर, और अभी वो नेबर को बोलती है कि बहन देखो तुम्हारे पास अगर ऐसे कुछ बाबा बाबा का नंबर है तो मेरे को दे दो और मैं बता दूंगा। सो शी इज लाइक कि मैं, अभी देखो, वो लियम की मम्मी जिस गुरुजी के पास जाती थी, वैसे ही ये नेबर आंटी भी एक गुरुजी के पास जाती थी जो स्पेसिफिकली काला जादू निकालते थे। अब काला जादू में ना दो इंसान होते हैं, एक जो करता है, जो बुरे पाथ के लिए करता है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे लड़की चाहिए, तो ये बाबा उस लोगों की मदद करते हैं जो गलत काम के लिए चाहिए। दूसरे टाइप के बाबा होते हैं जो इस टाइप पे हेल्प, मतलब जिसपे काला जादू हुआ होता है वो उसपे उतारते हैं। तो अगर आप काला जादू उतार रहे हो या काला जादू कर रहे हो, दोनों को सेम ही फल मिलता है, दैट्स व्हाट मेरी रिसर्च करे इस हिसाब से। सो शी गोज टू दिस बाबा। अब वो जो काला जादू उतारने वाले बाबा थे वो भी काफी स्मार्ट थे, और वो उससे बोलते हैं कि देखो इट्स 50-50, या तो उस पर हुआ हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता, शायद कुछ और उसने खा लिया होगा या कुछ और तरीके की वजह से इससे ऐसा कुछ हो रहा होगा। सो शी इज कन्विंस्ड नाउ कि ये बाबा ऑथेंटिक है, वो ऐसे भस्म में ये वो सब नाटक नहीं कर रहे हैं। ही इज वेरी ऑथेंटिकली गिविंग हर अ रीजन कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सो वो उन्हें कुछ टास्क देते हैं कि आप अपने घर पे ये चीजें ढूंढो, अगर मिलती हैं देन आई कम टू योर हाउस, अगर नहीं मिलती तो फिर वापस मत आना, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। ये बाबा उसको क्लियरली बोल देते हैं। तो उसकी मम्मी जो है वो जाती है लिए अपने घर पे, और शी स्टार्टेड फाइंडिंग आउट एवरीथिंग। वो उसके हस्बैंड को भी बोलती है, और एट दिस पॉइंट उसके हस्बैंड भी उसकी हेल्प करते हैं घर में सब ढूंढने के लिए। लियम के मम्मी पापा अभी पूरे घर में ढूंढ रहे हैं, या तो कोई ऐसा धागा, धागा इन द सेंस नाड़ा छड़ी या ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ धागा टाइप्स जो उनका नहीं है और घर में फिर भी पड़ा है, मतलब वो घर में नहीं लाए हैं और फिर भी घर में पड़ा है, या ऐसा कुछ ब्लैक कलर का बॉल, मतलब ब्लैक कलर का कपड़ा जिसमें कुछ लटका हुआ है। इमेजिन जैसे हम फिल्मों में नहीं दिखाते, वो ब्लैक कलर की गुड़िया होती है जिसमें सब पिन पिन पोक करके रखते हैं, वैसा गुड़िया नहीं, बट ऐसा कोई ब्लैक कलर का कपड़ा, डॉल, ऐसा कुछ भी उसके आसपास भी है क्या। सो दे डू नॉट फाइंड एनीथिंग। पूरे घर वो लोग ढूंढ लेते हैं, किचन, वॉशरूम, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, उन्हें कहीं कुछ नहीं मिलता। बट वो लोग एक जगह पे ढूंढना भूल जाते हैं, और वो है लियम की बैग। यस, लियम की बैग में वो ब्लैक कलर का कपड़ा होता है। अब लियम की बैग जो है वो ब्लैक कलर की होती है, उसके बैग है यहाँ पे, बैग के अंदर, मतलब यहाँ पे वो जिप है, बैग के अंदर यहाँ से सिलाई निकाल के अंदर डाल के, फिर सिलाई बंद नहीं की थी उसने, बट यहाँ से खोल के अंदर डाल दिया था, वॉज अ ब्लैक कलर का कपड़ा विद अ लॉन्ग एंड सम कांच के टुकड़े। ये उन्हें बैग से मिलती है। अब वो बैग में से लियम की मम्मी को वो चीज कब मिलती है, जब वो लियम की बैग को धो के सुखा रही होती है। शी रैंडमली गेट्स द आइडिया कि वो उनके बेटे की जितनी भी चीज है वो सैनिटाइज करेगी, मतलब वो उनको साफ कर देगी। तो उन्होंने उनका पूरा कबर्ड साफ किया, ढूंढने के चक्कर में उन्होंने पूरा उनका बुक्स का शेल्फ साफ किया, सब कुछ साफ किया, उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला।
बैग पड़ी थी, वो उन्होंने उस दिन तो नहीं ढूंढी थी, बट नेक्स्ट डे शी थॉट कि व्हाई नॉट क्लीन एवरीथिंग। तो उनके बेटे के सारे कपड़े धो देती है और उनकी जो बैग है वो सभी वो क्लीन कर रही होती है। जब वो सुखा रही होती है रस्सी पे, तब उन्हें ये कपड़ा जो है वो अंदर से निकलता है, टुचकी जैसे निकलता है। शी इंस्टेंटली रैंस टू आवर नेबर फ्रेंड और उनको बोलते कि मुझे है ना ऐसा मिला है, बाबा ने बोला था कि ये मिलना चाहिए। सो शी टेल्स शांत रख, मैं जाता हूँ। अभी लियम के साथ इस पूरे टाइम पे वो अभी भी बीमार है, वो अभी भी कुछ खा नहीं रहा, जरा भी कुछ खा रहा है तो वो तुरंत उल्टी कर दे रहा है, एंड हिज एंटायर फेस इज स्वोलन, और बहुत कुछ हो रहा है बेचारे के साथ। सो एट दिस पॉइंट वो बाबा के पास जाता है और वो उन्हें बोलता है कि ऐसा ऐसा चीजें मिली है। द बाबा टेल्स देम ब्लैक मैजिक हुआ है, लियम की तबीयत इसी की वजह से खराब हो रही है। डॉक्टर ने तो पहले हाथ खड़े कर दिए क्योंकि उन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा, और डॉक्टर इज टेलिंग कि आप इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा, इतने इतने पैसे जमा करने हैं। और रियन की मम्मी वाज लाइक कि इतने पैसे जमा करने हैं, इतने, ये उससे अच्छा उसको घर पे ही रहने दो, मैं उसको इलाज खुद ही कर दूंगी। ऐसे बस उस टाइम में बहुत ज्यादा पैसे थे, एंड दे वर नॉट नेग्लिजेंस अबाउट लियम्स हेल्थ, बट उस टाइम पे वो हॉस्पिटल में एडमिट करना जितना भी कुछ हुआ नहीं था, और डॉक्टर ने खुद भी बोला था कि ऐसे कुछ लाइफ और डेथ सिचुएशन नहीं है, बट क्या हो रहा है इसके लिए हम शायद उसे हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं, या एक्चुअली हम मतलब चोज नॉट टू डू दैट। अभी जो बाबा है वो घर पे आते हैं उनके, और ही डज नॉट परफॉर्म एनीथिंग, एनी रिचुअल घर पे कुछ नहीं, वो लियम को बस देखते हैं, उनकी पल्स चेक करते हैं जैसे नॉर्मल डॉक्टर पल्स चेक करते हैं वैसे ही करते हैं, और उनके हाथ पे एक धागा बांध देता है। दैट्स इट, दैट्स इट। और वो उन्हें बोलते हैं कि ये जो काला कपड़ा जो आपको मिला है, और जो लौंग और जो भी कांच के टुकड़े इसके साथ मिले हैं, उसे आप एक बॉटल में रख के, कांच की बॉटल में रख के समुद्र में बहा देना, एंड पूरा टाइम पीछे मुड़ के मत देखना। सो ही सेज दिस, शी डज दैट, एंड लियम अचानक से तो ठीक नहीं हो जाता, पर उसका बुखार काफी कम हो जाता है इस चीज के बाद, और उस जो पेट खराब हो रही थी या जो भी चीजें थी वो भी बंद हो जाती है। सो नाउ लियम इज अ लिटिल बिट रिलीफ, वो फिर से कॉलेज आता है, वो मैक्स से मिलता है अगेन। मैक्स आस्क हिम कि तू ठीक हो गया, एंड इज लाइक हाँ अब थोड़ा बहुत ठीक है, पता नहीं मम्मी ने कुछ तो बाबा के पास वो गई और उन्होंने कुछ तो किया, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर की दवाई से हो रहा है। सो लियम थिंक्स कि डॉक्टर की दवाई से हो रहा है, इसको ये लगा जिससे भी हुआ, उसकी मम्मी इज लाइक कि मेरा बेटा ठीक हो गया ना अभी जिससे भी हो। सो मैक्स इज लाइक कि ठीक है। अभी मैक्स ना लियम को कुछ खाने के लिए देता है। सो लियम जिसने डॉक्टर की बात सुनी थी, और डॉक्टर ने उसे कहा था कि तुम अभी के लिए कुछ भी दाल चावल के अलावा कुछ मत खाना, एंड लियम वाज गोइंग टू कंटिन्यू दिस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसे फिर से बीमार नहीं होता था और एग्जाम्स सर पे चल रही थी। उसने ऑलरेडी 3 एग्जाम्स मिस कर दी थी अपनी, 3 पेपर, 3 या 4 पेपर उसने ऐसे कुछ मिस कर दिए थे। सो नाउ इज लाइक कि अभी मुझे कुछ खाना नहीं है, बट मैक्स फोर्सेस हिम टू ईट इट। वो क्या करता है कि वो अपने टिफिन में, मैक्स ने जो लाया था वो अपने टिफिन में रख के वो चले जाता है घर पे, और वो नहीं खाता उस चीज को। बट एट दिस पॉइंट मैक्स इज सो फ्यूरियस क्योंकि लियम ने वो नहीं खाया था, क्योंकि अगर लियम वो खा लेता तो उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती, बट लियम वो नहीं खाता। अभी वो जो बाबा है वो घर पे फिर से आते हैं, एंड ही इज लाइक, वो रैंडमली बाबा का घर पे फिर से आना, एवरीबडी इज शॉक कि वो क्यों आए हैं, एंड देन ही सेज कि ये जो ब्लैक मैजिक है वो ऐसे तो उड़ के आया नहीं होगा, देयर इज समवन हु डिड दिस। और उनकी मम्मी इज अटरली कन्विंस्ड कि देखो ऐसे पेपर मिलना या ऐसे कपड़ा मिलना ये सब तो है। तो लियम इज स्टिल नॉट इंटरेस्टेड, ही इज लाइक मैं अपने पढ़ाई करने जा रहा हूँ, जिसको जो करना है वो चीज कर सकते हैं। तो या आई मीन उनकी मम्मी जितने भी और बाकी जो चीजें होती है वो होती है, बट अब मैक्स से क्या होता है, तो लियम को बैक ऑफ हिज माइंड बाबा की वजह से एक शक तो जाता है कि एवरी टाइम समथिंग बैड हैपेंस टू हिम, मैक्स इज अराउंड हिम। अभी यहाँ पे एक और चीज थी जो लियम ने अपनी मम्मी को नहीं बताई थी, वो ये थी कि जब वो रोड क्रॉस कर रहे थे तब भी उनका एक्सीडेंट होने वाला था ऑलमोस्ट, बट वो नहीं हुआ बिकॉज थोड़ा बहुत उनको स्क्रैच आए थे हाथ और पैर पे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं लगा था उन्हें, बट उनका एक्सीडेंट होने वाला था। सो नाउ मैक्स वाज अराउंड हिम एट द सेम टाइम अगेन, और मैक्स उनकी हेल्प करने नहीं आए। मतलब अभी मेरा फ्रेंड अगर रोड क्रॉस कर रहा है या कोई भी इंसान रोड क्रॉस करते करते उससे कुछ लग गया तो कोई भी उन्हें मदद करने जाएगा, बट मैक्स नहीं गया। मैक्स वाज जस्ट वेटिंग देयर वॉचिंग कि लियम के साथ क्या हो रहा है। तो लियम को थोड़ा बहुत अपसेट तो लगा था, और इस वजह से लियम ने मैक्स के साथ फ्रेंडशिप तोड़ दी। आफ्टर
मंथ और 2 अभी रिजल्ट आने वाला था कॉलेज का, और लियम ऑब्वियसली फेल हो गया था, क्योंकि उन्हें री एग्जाम देनी पड़ी थी, क्योंकि उन्हें पेपर नहीं देते तो वो फेल ही होने वाला था। बट उन्हें अपने कॉमन फ्रेंड से पता चलता है कि मैक्स एक ऐसे बाबा के पास गया था जो ब्लैक मैजिक करता है। यस, अब मैक्स जो है वो एक ऐसे बाबा के पास जाता है जो ब्लैक मैजिक करता है। तो ये बात जब लियम को पता चली तो वो काफी ज्यादा गुस्सा आया था, एंड ही वेंट टू हिज फ्रेंड टू कन्फ्रंट, भाई मैंने तुझे अपना बेस्ट फ्रेंड माना, मैंने तुझे ये किया वो किया, अब तू ब्लैक मैजिक करे मेरे ऊपर। तो अभी लियम को कंफर्म हो गया था कि ये चीज है। सो नाउ ही वेंट्स टू हिज प्लेस, और वो उसे बोलता है कि तूने मेरे साथ क्यों किया, व्हाई डिड यू डू इट। सो मैक्स अपफ्रंट एक्सेप्ट्स इट कि हाँ मैंने किया, क्योंकि मुझे तुझे फेल होते हुए देखना था, मुझे तुझे अ, बर्बाद होते हुए देखना था। एंड ही वाज लाइक मैंने सब बिगाड़ा क्या है तेरा। सो इट वाज अ क्लासिक केस ऑफ जेलसी। अभी कुछ लोग जो बोलेंगे कि डॉक्टर की दवाई से ठीक हो गया, तो देखो यार डॉक्टर ने ऐसा कुछ दवाई दिया नहीं था, इट वाज जस्ट हैविंग पेन किलर्स, मतलब जितनी भी दवा प्रिस्क्राइब की गई थी वो पेन किलर्स ही थी। सो ये सच में काला शब्द, मैक्स एक्सेप्टिंग इट वाज हिम। मैक्स के एक्सेप्ट करने के बाद ही लियम को विश्वास हुआ कि हाँ यार उसने उसके साथ कुछ किया था। एंड मैक्स अपफ्रंट सेड इट कि वो जो खाना उसके लिए लाया था उसमें भी उसने वो चीज मिलाई थी, और अगर वो चीज खा लेता तो ही वुड बी हिप्नोटाइज्ड बाय नाउ, और इसने वो नहीं खाई। सो मैक्स लाइक करना है जो कर ले, उखाड़ना है जो उखाड़ ले, अभी तो फेल तो हो ही गया, अब तू और कुछ कर नहीं सकता। सो लियम रियली गॉट वेरी अपसेट, और उसने उसके बाद से कोई भी फ्रेंड्स पे इतना भरोसा नहीं दिखाया। अभी विलियम अगर हमारे घर पे भी आता है तो वो चीजें नहीं खाता। लाइक ही हैज दिस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कि अब वो खाने पे से विश्वास उसका उठ गया है कि अगर कोई भी उसे खाना दे रहा है, इनफैक्ट वो सिर्फ अपनी मम्मी के हाथ का खाना खाता है। उसके डैड भी अगर कुछ बाहर से लेके आया है तो वो भी नहीं खाता, इंस्पाइट ऑफ हिज डैड ब्रिंगिंग हिम, कि लाइक पापा किसी ने इसमें कुछ मिलाया होगा। Yes, this was the whole story time. I hope you enjoyed it. Or अगर if you want me sharing more of the stories, there are plenty of it. And मेरे पास ऐसे काफी सारे gossips हैं जो मैं तुम लोग के साथ share कर सकती हूँ. And if you like this video, then hit the subscribe button and stay tuned for next video. Bye bye.